वीडियो बनाने से पहले आप लोग एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आप सब लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। पहले आप लोग वो कंसेप्ट समझ लो, फिर आप लोगों को सारा का सारा वीडियो समझ में आ जाएगा। आखिरकार ये वीडियो क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट ये है, आप लोग जानते हो जो भी छोटे मोटे बैंक है, जैसे एसबीआई, यूको बैंक, आप लोगों का एसबीआई, यूको बैंक, जो भी बैंक है आप लोगों के यहाँ पे, इनको कंट्रोल करने का जो काम करता है वो करता है इसका पापा करता है, वो है इसका आरबीआई इसका पापा है इन बैंकों का, इनका पापा है ये, और ये हैं इनके बेटे, और ये हैं कस्टमर, ये तो आरबीआई है ना, ये सभी बैंकों का पापा है, फादर है। तो ये फादर क्या करता है, अपने जब यहाँ पे ये रिवर्स रेपो रेट, जो रेपो रेट होती है ना, जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है ना, इन्होंने क्या किया गया है हाल ही में, आप लोगों ने देखा होगा, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया है। रेपो रेट को जब इंक्रीज किया तो इसका सीधा असर ये एसबीआई, यूको बैंक, ये भी अपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को इन्होंने भी इंक्रीज कर दिए। और जिससे हो क्या रहा था, यहाँ पे जो आप लोगों का पोस्ट ऑफिस में जो आप लोगों के यहाँ पे स्कीम है, पोस्ट ऑफिस में कई स्कीम होती हैं जिन पे लोग बाग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने इन्वेस्ट करना कम कर दिया था, या इन्वेस्ट कर नहीं रहे थे, कुछ अकाउंट ओपन नहीं करा रहे थे, कुछ स्कीम में ज्वाइन नहीं होने चाह रहे थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्योंकि कम से कम यहाँ पे रेपो रेट बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। इसी को ही देखते हुए जो सरकार ने क्या निर्णय लिया है, इसी को ही देखते हुए इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडिया पोस्ट ऑफिस है ना आप लोगों का, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो आप लोगों का पोस्ट ऑफिस है ना, इस पोस्ट ऑफिस में जो भी स्कीम है, 1 2 3 4 जो भी टोटल स्कीम है, इन टोटल स्कीम के अंतर्गत उन्होंने क्या कर दिया गया है, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, जो आप लोगों का ब्याज मिलता है ना पैसे के ऊपर, उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। कहने का मतलब है आप लोगों को ज़्यादा ब्याज मिलेगा, यानी ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप लोगों ने ये स्कीम के ऊपर इन्वेस्ट किया तो आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाइए, उसका ऑफिशियली परिणाम मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ऑफिशियली परिणाम ये है आप लोगों के यहाँ पे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग सभी लोगों के लिए। ये जो ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल जानकारी है। इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है ना, वो कैसे बढ़ाए इंटरेस्ट रेट, इन्होंने लगभग यहाँ पे कब तक रखे हैं, ये ऑफिस मेमोरेंडम आप लोग देख सकते हो, तारीख देख सकते हो, 29 सितंबर 2022 की तारीख है, ऑफिस मेमोरेंडम है। और ये कब तक वैलिड रहेगा आप लोगों का, ये 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर 2022, यानी कि अक्टूबर आप लोगों का अक्टूबर चलेगा, फिर नवंबर चलेगा और दिसंबर चलेगा, लगभग 3 मंथ तक ये वैलिड रहेगा। उसके बाद में आप लोगों के यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ना, उसका क्या होता है, उसके बाद में बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, क्योंकि ये जो निर्णय लिया गया है 2.5 साल के बाद में लिया है, 2020 के बाद में ऐसा निर्णय लिया गया है। आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हो, ये ऑफिस मेमोरेंडम आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो। ये वाला जो आप लोग ध्यान से देखो तो 1 जुलाई 2022 से लेके 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर 2022, 2 साल के बाद में जो नया है इंटरेस्ट रेट इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा, वो आया आप लोगों के यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, हालांकि हो सकता है दिसंबर के बाद में क्या कुछ चेंज करेंगे, वो मैं आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। तो आइए देख लेते हैं जो इंडिया पोस्ट ऑफिस की जो टोटल स्कीम है। और आप लोग जानते होंगे, आप लोग यहाँ पे देखो, ये इंडिया पोस्ट की टोटल ये स्कीम है। इंडिया पोस्ट की कौन कौन सी स्कीम है आप लोग यहाँ पे जानते होंगे, आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रखा होगा। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस की टोटल स्कीम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लगभग 9 के समथिंग ये इंडिया पोस्ट ऑफिस की टोटल स्कीम है। इनमें क्या क्या है, कुछ स्कीम है, जैसे मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, कुछ तो ऐसी स्कीम है लगभग जिनमें कोई भी चेंज नहीं किया है, जिनका इंटरेस्ट रेट वही की वही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं गया है। कुछ ऐसी स्कीम है इसके अंतर्गत जिनमें यहाँ की क्या किया गया है, इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है, ज़्यादा ब्याज दे दिया गया है, क्योंकि लोग बाग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, जो उनको कस्टमर केयर उनको बुलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया गया है। अब ज़्यादा ब्याज देंगे, इंटरेस्ट रेट देंगे, तो यहाँ पे लोग बाग इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि और ज़्यादा अकाउंट खुलाएंगे, और ज़्यादा स्कीम से जुड़ेंगे। इस तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है। तो टोटल स्कीम आप लोग यहाँ पे देखो तो इनमें से कुछ ऐसी स्कीम निकल के आएगी जहां पे आप लोगों का
इंटरेस्ट रेट के ऊपर कुछ भी बढ़ाया नहीं है, वैसा का वैसा ही है, वैसा का वैसा है, उसमें कुछ नहीं बढ़ाया। कुछ ऐसे हैं जैसे स्कीम के अंदर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया है। टोटल जो आप लोगों की 9 स्कीम है, यहाँ पे मैंने इनको यहाँ पे अलग अलग कर दिया है। तो कितना कितना इंटरेस्ट बढ़ाया गया है, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे तो टोटल यहाँ पे जो ये आप लोग ये कलर दिख रहे हो ना, ये येलो कलर देख लो ना, येलो कलर, ये येलो कलर के अंतर्गत जो भी आप लोग दिख रहे हो वो जो इंटरेस्ट जो स्कीम के अंतर्गत है, ये येलो कलर के अंदर, ओनली येलो कलर के अंतर्गत। अगर येलो कलर वाला देख लो ना, ये जो भी स्कीम है यहाँ पे इनके जो इंटरेस्ट रेट है, जो इनका ब्याज मिलता है ना, उस पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और जो इस तरह का आप लोग ये कलर दिख रहे हो ना, ये वाला हल्का सा हल्का ये वाला कलर देख रहे हो ना आप लोग, इसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया गया है, यानी ब्याज की दरों में चेंज किया गया है। पैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेंगे इसके बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो आप लोगों की जो टोटल स्कीम है ना, तो एक तो ये वाली स्कीम है, ये नीचे से देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो पहला आप लोगों का है, पहली जो स्कीम है आप लोगों की ये वाली स्कीम है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। इस सेविंग अकाउंट पे वही पहले 4% मिलता था और अब भी 4% मिल रहा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट। तो इसमें भी अकाउंट ओपन कराते हैं 100 रुपये दे के, और ये आप लोगों का 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान में होता है, और इसमें 5.8% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलता था, पर उसमें भी कुछ भी चेंज नहीं किया गया। इसी के साथ में आप लोग नीचे चलते हैं तो एक आता है जो कि आप लोग जानते होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, सुकन्या समृद्धि योजना। जिसमें क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट खुलाना पड़ता है। अकाउंट खुलाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे कुछ पैसे यहाँ ना डिपॉजिट करने पड़ते हैं, और इनके जो इंटरेस्ट रेट है, इनका इंटरेस्ट रेट है 7.6% है। इसमें भी यहाँ पे कुछ भी इंक्रीज नहीं किया गया है, वैसा का वैसा है। जिसमें इंक्रीज किया है वो अभी आप लोगों को नीचे आ जाएगा। इसी के साथ में बात करें, एक और आप लोगों का स्कीम है, एक और कौन सा स्कीम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट में बोलते हैं इसे PPF। और बात करें इसमें इंटरेस्ट रेट वही का वही है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। अकाउंट ये 500 रुपये देके आप लोग ये वाले अकाउंट खुला सकते हो, ये वाली स्कीम में जुड़ सकते हो यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। आप लोगों का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोले तो यहाँ पे शॉर्ट में NSC, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्या है, इन्होंने इसमें भी 6.8% का आप लोगों को इंटरेस्ट रेट मिलता था, और यहाँ पे अकाउंट ओपन कराने के लिए यहाँ पे 1000 का आप लोग 1000 रुपये देके आप लोग अकाउंट ओपन करा सकते हो, और यहाँ पे 6.8% का आप लोगों को यहाँ पे रेट मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता था। इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, वैसा का वैसा है। तो ये आप लोग यहाँ पे ये जो खत्म हुए हैं, ये वो वाली स्कीम है जहाँ पे आप लोगों को कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, जिसमें कुछ भी वैसा का वैसा रखा गया है। कहने का मतलब ये है। अब बात कर लेते हैं ये वाली स्कीम के अंदर, तो कितना आप लोगों को इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझो। तो यहाँ पे मंथली इनकम स्कीम है ना, इनकी एक है MISS। ये जो मिस है ना, जो स्कीम है, इसमें इसमें पहले इंटरेस्ट रेट मिलता था, ना, वो ये मिलता था 6.66। अब कितना बढ़ा दिया गया है, देख लो 0.1 बढ़ा दिया गया है, मामूली सा बढ़ाया गया है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है। तो 6.7% आप लोगों को ये वाली मिस वाली स्कीम के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों का, नेक्स्ट है आप लोगों का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि इंडिया पोस्ट के यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है, पहले यहाँ पे कितना अब मिलेगा, 7.6% के समथिंग यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा इस स्कीम के अंतर्गत। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक बार इसको मिला लेते हैं, ऑफिशियल से मिला लेते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से यहाँ से मिला लेते हैं एक बार। सीनियर सेविंग ये ऑफिशियली नोटिस के अंदर देख लेते हैं एक बार कितना क्या है। तो ऑफिशियल नोटिस में यदि आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे यहाँ पे, तो सीनियर आप लोगों को दिखेगी, सीनियर सिटीजन आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे पहले कितना इंक्रीज बढ़ाया गया है इस ऑफिशियल नोटिस में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो मैंने अभी नीचे बोल रहा था, 7.4 से अब कितना कर दिया इंटरेस्ट रेट, 7.6 कर दिया गया है, 0.2 यहाँ पे बढ़ा दिया गया है आप लोगों का इंटरेस्ट रेट। इस तरह से ऑफिशियल भी आप लोग देख सकते हो। और नीचे आप लोगों का नीचे और बच रहे हैं, आप लोगों को 2 और बच रहे हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का हो गया। अब नीचे चलते हैं, आप लोगों का एक और आप लोगों का किसान विकास पत्र, यानी कि इसे शॉर्ट में KVP भी बोलते हैं। अगर वो अकाउंट ओपन की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख लेना कैसे कैसे अकाउंट ओपन होता है, कितने पैसे देके होता है। यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो कितना बढ़ाया गया है आप लोगों को यहाँ पे 7.0, यानी 7 इंटरेस्ट आप लोगों को मिलने वाला है, 7 इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो एक बार ऑफिशियली देखें यहाँ पे किसान विकास, इसमें आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियली देख लेते हैं। आप लोगों को ऑफिशियली मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे
ये मैंने नीचे लिख दिया था। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो किसान विकास यहाँ पे होगा आप लोगों का, इसके अंतर्गत नीचे देखो आप लोग, ये रहा किसान विकास पत्र के अंतर्गत 6.9 और विल मेच्योर, ये मेच्योर होते हैं 124, और ये अब एक मंथ यहाँ पे कम कर दिया है, 123 मंथ कर दिए गए। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको, इंटरेस्ट रेट को आप लोग ध्यान से देखोगे तो 6.9 मिलते थे, अब यहाँ पे 7 कर दिए गए, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आप देखा जाए तो 0.1 बढ़ा दिया गया है आप लोगों के यहाँ पर। तो ये आप लोगों को किसान विकास पत्र में हो गया है आप लोगों का ये। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं आप लोगों के यहाँ पे, एक तो मंथली हो गई, एक आप लोगों का ये हो गया, और इसके बाद में आप लोगों का है नेशनल, तो ये KVP हो गया, और नेशनल अब ये वाला नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट। नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट की बात करें यहाँ पे तो अकाउंट ओपन इतने रुपए में हो जाता है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे जो कि यहाँ पे ये प्लान होता है तो प्लान के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं ना थोड़ा बहुत। ये क्या है, पूरा का पूरा दोस्तों प्लान होता है ये, इसको आप लोग ध्यान से समझना। अगर आप लोग यहाँ पे जो चेंज किए गए हैं, एक तो 2 साल वाली में चेंज किए गए हैं, और यहाँ पे एक 3 साल वाली में चेंज किए गए हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें, एक तो 2 साल वाली में चेंज किए गए हैं और 3 साल वाली चेंज किए गए हैं। यानी जो प्लान होते हैं ये एनुअली प्लान होती है ये वाली स्कीम में। तो 2 साल 3 साल में जो आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल वाली में तो 5.7% मिलेगा, और 3 साल वाली में जो चेंज किए गए तो दोनों में चेंज किए गए हैं, इन दोनों में 5.8% के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो दोनों चेंज किए गए हैं, और बाकी वैसा का वैसा है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बस इनमें चेंज किए गए हैं। तो ये जो कौन कितने में चेंज किए गए, एक तो नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट, और एक तो टाइम आप लोगों का डिपॉजिट हो गया किसान विकास पत्र, और आप लोगों का सीनियर सिटीजन सेविंग, और आप लोगों का मंथली इनकम स्कीम। और ये कहने का मतलब है 4, ये 4 स्कीम के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे 4 स्कीम के अंतर्गत पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी, यानी कि देखा जाए तो पूरी की पूरी 9 स्कीम में से लगभग 4 स्कीम के इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है। बाकी 5 वैसी की वैसे है, उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं की गई है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है। तो ये था आज का ये वीडियो। आई होप यहाँ पे आप लोग समझ पाए होंगे। जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे नई ब्याज दरें आई वो बताने की कोशिश करी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।